चलो, वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स ऑन एरे एंड आप लोगों ने शांति से चीजों को देखना है एंड समझना है। चलिए शेयर कर देते हैं। शेयर करने के बाद आई हैव टू ओपन माय गुड नोट्स। यस, वी हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टुडे। लेट्स सी हम लोग कितने सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए सब लोग यहाँ देखिए। ट्राइवर्सिंग का मतलब होता है एरे एलिमेंट्स को वन बाय वन किसी एक डायरेक्शन के अंदर विजिट करना इज नथिंग बट ट्राइवर्सिंग। एंड एरे के जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे एरे को विजिट करके। एरे के जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे एरे को विजिट करके। इज दिस क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइवर्सिंग? विजिटिंग ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे एट लीस्ट वंस इज नथिंग बट ट्राइवर्सिंग। इस प्रॉब्लम के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग किसी एरे को लेफ्ट टू राइट विजिट करेंगे। ओ, लेफ्ट टू राइट विजिट करना मतलब इंडेक्स नंबर 0 को विजिट करना, इंडेक्स नंबर 1 को विजिट करना, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो फॉर दैट आई विल राइट वन फॉर लूप। ये फॉर लूप 0 से स्टार्ट होगा एंड कहां तक जाएगा? 7 तक। हर एक एरे के पास एवरी एरे ऑब्जेक्ट हैज दिस प्रॉपर्टी। हर एक एरे ऑब्जेक्ट के पास एक लेंथ नाम का वेरिएबल होता है जिसके अंदर स्टोर होता है एरे का लेंथ, एरे का साइज। व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे? 8। तो लेंथ वेरिएबल के अंदर भी क्या स्टोर रहेगा? 8। जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी के अंदर एक एरे बनेगा जिसके अंदर स्टोर रहेगा 12, 7, 5, 9, 10, 3, 1 एंड 13। यहां पे मैं एक इंडेक्स वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं। इंडेक्स वेरिएबल मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो यूज होगा एरे के इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे I का वैल्यू सेट हो गया है 0 से। दिस इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद चेक होता है कंडीशन 0, आर यू स्मॉलर देन 8। कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। टर्मिनल पे प्रिंट करो a of I। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 0। मतलब टर्मिनल पे प्रिंट होगा 12 एंड देन I का वैल्यू क्या हो जाएगा एवरीवन? इंक्रीमेंट। अब I का वैल्यू हो गया है 1। इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से क्या चेक होगा? कंडीशन 1, आर यू लेस देन 8। कंडीशन का आंसर फिर से ट्रू आया तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। टर्मिनल पे प्रिंट करो a of I। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 1। a of 1 पे कौन प्रेजेंट है? 7। तो टर्मिनल पे प्रिंट होगा 7। सिमिलरली I का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा as 2 एंड देन I will again check the condition 2, are you smaller than 8। कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा which is printing a of 2। a of 2 पे कौन प्रेजेंट है? 5। आई होप मुझे और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरे को ट्राइवर्स करना बट दिस टाइम राइट टू लेफ्ट। बट दिस टाइम राइट टू लेफ्ट। थोड़ी जगह छोड़ देंगे एंड आगे बढ़ेंगे, या फिर बस देख लो अभी के लिए मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक। ओ, अगर एरे को मुझे राइट टू लेफ्ट ट्राइवर्स करना है तो इंडेक्सिंग कहां से चालू होनी चाहिए? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक। 0 के बाद जाना है क्या? नहीं। तो इस बार मैंने आई के अंदर क्या स्टोर किया? a डॉट लेंथ माइनस 1। हर एक एरे के पास एक लेंथ नाम का प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर स्टोर होता है एरे का साइज, एरे का साइज। 8 minus 1, this gives me
7। तो I का वैल्यू अब क्या हो गया एवरीवन? 7। हियर आई विल राइट 7। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या एग्जीक्यूट होता है? कंडीशन 7 आर यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 7 क्या तुम 0 या फिर 0 से बड़े हो? कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। एंड हियर I will print a of 7 because I का value is 7 which means terminal पे print होगा 3। And what is happening here? I के वैल्यू को बढ़ाओ या कम करो? कम करो। तो अब I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। एंड यस अपडेशन के बाद फिर से परफॉर्म होगा कंडीशन 6 आर यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा एंड आई विल देयर बाय आई विल प्रिंट a of 6 which will print on terminal as 1। अगेन I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। अब I का वैल्यू हो गया है 5। 5 आर यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट a of I। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 5। टर्मिनल पे a of 5 को प्रिंट करो विच मींस कौन? 3। ऐसे करते करते हम लोग कहां तक पहुंचेंगे? 0 तक। 0 आर यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो टर्मिनल पे प्रिंट करो a of 0। a of 0 मतलब कौन गाइस? 12। तो टर्मिनल पे प्रिंट होगा 12। एंड अब फिर से I का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब I का वैल्यू हो गया -1। -1 आर यू ग्रेटर देन 0। नो दिस इज द प्लेस जहां पे हमारा फॉर लूप रुक जाएगा। बढ़े आगे। नाउ सर्च द एलिमेंट इन एन एरे। हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। इन वैल्यूज में से हमें किसी एक डेटा को सर्च करना है। अरे इफ यू हैव अ बॉक्स ऑफ बॉल्स एंड आई टोल्ड यू फाइंड द रेड वन, तो आप पूरे बॉक्स को सर्च करेंगे, पूरे बॉक्स के अंदर बॉल्स को देखेंगे। सेम वे जब हमें किसी एरे के अंदर डेटा को सर्च करना होता है तो हम एरे को ट्राइवर्स करते हैं, इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। एरे के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे एरे को विजिट करके। एरे के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं एरे को विजिट करके। एंड एरे को विजिट करने के लिए वी कैन यूज फॉर लूप, we can use while loop, we can use any loop you want. Is this clear everyone? But array एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर साइज हमेशा डिसाइडेड होता है, मतलब नंबर ऑफ रिपीटिंग स्टेप्स यूजर को पता रहेगी, इसीलिए आई एम यूजिंग फॉर। क्लियर एवरीवन? नाउ रेडी। नाउ जिस एलिमेंट को हम लोग एरे के अंदर सर्च करेंगे उसे कहा जाता है की। क्या कहा जाता है? की। चलिए सर्च करते हैं, क्या इस एरे के अंदर 19 प्रेजेंट है? अगर मुझे चेक करना है कि इस एरे के अंदर 19 प्रेजेंट है या नहीं है तो मैं वन बाय वन चेक करूंगा। आर यू 19? नो। आर यू 19? नो। आर यू 19? नो। आई एम चेकिंग एवरी एलिमेंट एंड हर बार मैं चेक कर रहा हूं क्या एरे का एलिमेंट 19 है, क्या एरे का एलिमेंट 19 है। दिस इज द अप्रोच हियर। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया है इंडेक्स, जिसके अंदर हम लोग जिस किसी भी डेटा को सर्च करेंगे उस डेटा के पोजीशन को स्टोर करेंगे। अगर मुझे सर्च करना है 9 को तो 9 मुझे कहा मिला? पोजीशन नंबर 3 पे। तो इंडेक्स के अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे? 3। इज दिस क्लियर? इनिशियली मैं अज्यूम करूंगा कि जिस एलिमेंट को हम लोग सर्च करने वाले हैं वो एलिमेंट एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इंडेक्स के अंदर क्या स्टोर कर दिया? -1। एंड यहां पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया है की, एंड की के अंदर मैंने स्टोर किया है 3 को। इस एलिमेंट को मुझे सर्च करना है मेरे एरे के अंदर एंड दिस इज माय एरे।
एरे के जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं एरे को विजिट करके। अगर हमें एरे के अंदर किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो हर एक एलिमेंट को विजिट करना पड़ेगा एंड देयर विल बी सम कंडीशन। यस, सो हियर आई विल राइट द फॉर लूप जो i इक्वल्स टू 0 से चालू होगा, इनिशियलाइजेशन के बाद चेक होगा कंडीशन। सिंस अगेन आई हैव द सेम एरे जिसका साइज है 8, so here 0 आर यू स्मॉलर देन 8, कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 मतलब कौन? 12, 12 आर यू इक्वल्स टू 3, कंडीशन का आंसर आया फॉल्स। सिंपली आई के वैल्यू को क्या करो? इंक्रीमेंट। जिस एलिमेंट को हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं वो 12 एलिमेंट नहीं। i का वैल्यू इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि a ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू 3, कंडीशन का आंसर फॉल्स आया, इसलिए इंडेक्स का वैल्यू अभी भी क्या है? -1। अब फिर से i का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। i का वैल्यू हो गया है 1, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या परफॉर्म होगा? कंडीशन 1 आर यू स्मॉलर देन 8, यस, तो फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करो एंड चेक a ऑफ 1 आर यू इक्वल्स टू 3, a ऑफ 1 पे कौन प्रेजेंट है? 7, क्या तुम 3 के बराबर हो? नो, तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपली i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू हो जाएगा 2। 2 are you less than 8? I hope you know the working of for loop. Then again I will check a of 2 are you equals to 3, a of 2 means 5, 5 are you equals to 3, no we are different, कंडीशन का आंसर फॉल्स आया तो फिर से i के वैल्यू को इंक्रीमेंट करो। अब i का वैल्यू हो गया है 3, 3 are you less than 8, 3 are you less than 8, कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फिर से हमारे लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। एंड अगेन प्लीज चेक a ऑफ 3 आर यू इक्वल्स टू 3, a ऑफ 3 पे कौन प्रेजेंट है? 9, 9 आर यू इक्वल्स टू 3, कंडीशन का आंसर फिर से फॉल्स आया तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी तक इंडेक्स वेरिएबल का वैल्यू क्या है? -1, मतलब जिस एलिमेंट को हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं वो एलिमेंट अभी तक नहीं मिला। फिर से i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू हो गया है 4, 4 are you less than 8, yes 4 is less than 8, a of 4 पे जो भी डेटा है वो चेक करो क्या वो 3 के बराबर है या नहीं। a of 4 पे कौन प्रेजेंट है? 10, 10 are you equals to 3, no, again increment the value of i का वैल्यू अब हो जाएगा 5, 5 are you smaller than 8, 5 is smaller than 8, तो फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा एंड a of 5 will checked with 3, a of 5 पे कौन प्रेजेंट है एवरीवन? 3, 3 are you equals to 3, yes, कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। इंडेक्स के अंदर स्टोर करो i का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? 5, तो इंडेक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा 5 एंड यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड लिखा है ब्रेक, ये ब्रेक कीवर्ड फॉर लूप को एंड करेगा, क्या करेगा? एंड, एंड सिंपली डेटा प्रिंट होगा की फाउंड एट पोजीशन 5, इसे कहा जाता है लीनियर सर्च। एरे के अंदर डेटा को वन बाय वन सर्च करना इज नथिंग बट लीनियर सर्च एंड किसी भी सर्चिंग के बस दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, सक्सेसफुल सर्च, अनसक्सेसफुल सर्च, सक्सेसफुल सर्च, अनसक्सेसफुल सर्च। अगेन इतने जल्दी ये समझ में आएगा आई डोंट नो, बट once you know this table, once you know the working of this code, you can easily write the actual java code। बढ़े आगे।
नाउ ये मैं सारे प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों ने ये सॉल्व करने बैठते। आई डोंट वांट कि आप फ्री की मटरिस्टिक ठीक। प्लीज ऑब्जर्व, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। अरे एरे के अंदर अगर लार्जेस्ट एलिमेंट को ढूंढना है तो फिर भी एरे को क्या करना पड़ेगा, ट्राइवर्स। जब तक हम सारे एलिमेंट्स को चेक नहीं करेंगे तब तक हमें लार्जेस्ट एलिमेंट मिलेगा क्या, नहीं। इसीलिए मैं हर बार बोलूंगा कि एरे के जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे एरे को विजिट कर। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया है एंड इस वेरिएबल के अंदर मैंने सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दिया। डू यू नो व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर? -2 बिलियन से लेकर तो +2 बिलियन। इस इंटीजर डॉट मिन वैल्यू के अंदर स्टोर होता है -2 बिलियन वाला नंबर। अगर एरे के अंदर से मुझे सबसे बड़े नंबर को निकालना है तो सारे एलिमेंट्स को मैंने किससे कंपेयर करना चाहिए, सबसे छोटे एलिमेंट से। इसीलिए मैंने मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर किया है, मिन। क्लियर एवरीवन? यहां देखो, एंड देन मेमोरी के अंदर एक एरे बनेगा एंड दिस इज अवर फॉर लूप। रेडी गाइस? आई विल एक्सप्लेन यू दिस एल्गोरिथम। इनिशियली मैक्स वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, -infinity, which means -2 billion, which means -2 billion। आई का वैल्यू किससे सेट होगा एवरीवन, आई का वैल्यू सेट हो जाएगा 0 से। आई का वैल्यू 0 से सेट होने के बाद फिर से क्या चेक होता है, कंडीशन 0, आर यू स्मॉलर देन 8? यस, 0 इज स्मॉलर देन 8। तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। a of 0, what is the value of I everyone, 0। a of 0, are you greater than -infinity, 12। are you greater than -infinity? yes। कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो मैक्स के अंदर स्टोर करो 12 को। -infinity से अगर कोई बड़ा नंबर मिल गया तो वो मेरा लार्जेस्ट नंबर हो सकता है। सो दैट इज द रीजन कि मैंने मैक्स के अंदर अब किसे स्टोर कर दिया है, 12 को। a of 0, are you greater than -infinity? कंडीशन का आंसर ट्रू आया, इसलिए मैक्स वेरिएबल को मैंने किससे चेंज कर दिया, 12 से। दिस कुड बी माय आंसर, दिस कुड बी माय आंसर। अगेन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। आई का वैल्यू अब हो गया 1। इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से क्या चेक होता है एवरीवन, कंडीशन 1, आर यू स्मॉलर देन 8? कंडीशन का आंसर फिर से क्या आया, ट्रू। तो फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। a of 1, are you greater than, what is the value of max everyone, 12। a of 1, are you greater than 12? What is the value of a of 1 everyone, 2। 2, are you greater than 12? no, मतलब 2 बड़ा नंबर नहीं है। अभी भी बड़ा नंबर कौन है, 12। अगेन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i। इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आया, इसलिए मैक्स का वैल्यू अभी भी क्या है एवरीवन, 12। i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, विच इज 2 नाउ। 2, आर यू स्मॉलर देन 8? फिर से कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। a of 2, आर यू ग्रेटर देन 12? 7, आर यू ग्रेटर देन 12? नो, कंडीशन का आंसर फॉल्स आया तो अभी भी हमारे मैक्स वेरिएबल का वैल्यू क्या है, 12। अगेन आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 3। 3, आर यू स्मॉलर देन 8? yes, 3 is smaller than 8। again for loop का body execute होगा and here I will check a of 3, are you greater than 12? a of 3 पे कौन प्रेजेंट है, 18। are you greater than 12? कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो नया बड़ा एलिमेंट कौन होगा, 18। तो मैक्स के अंदर स्टोर करो 18। क्लियर एवरीवन? अगेन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। अब आई का वैल्यू हो जाएगा 4। 4, आर यू ग्रेटर देन 8? यस। अगेन कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। a of
4 आर यू ग्रेटर देन मैक्स? ए ऑफ 4 पे कौन प्रेजेंट है? 3 आर यू ग्रेटर देन 18? नो, सिंपली इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ I. A of 4 are you greater than 18? No, अभी भी बड़ा एलिमेंट कौन है? 18. अगेन I का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, thereby it will be 5. 5 are you smaller than 8? 5 is smaller than 8. Again for loop का body execute होगा and here I will check. A of 5 are you greater than 18? A of 5 is 24. Are you greater than 18? Yes, 24 is my नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट. तो मैक्स के अंदर किसे स्टोर करेंगे आप? 24 को. यस. A of 5 are you greater than 18? Yes. Then max के अंदर स्टोर करो A of 5 को. A of 5 मतलब कौन everyone? 24. क्या और आगे बताने की जरूरत है? और you guys can continue this. हाँ. यस, यहाँ पे 7 आना चाहिए. मैंने गलत लिखा है क्या? हाँ हाँ, दिस शुड बी 7. मैं पुराने वाले प्रॉब्लम से जोन आउट हो गया. एनीवेज, यहाँ पे लेंथ के अंदर क्या स्टोर रहेगा? 7. इज दिस क्लियर? बाकी थिंग्स आर क्लियर. ओके, कैन आई राइट द लास्ट वन एंड देन यू गाइस हैव अ गुड टाइम टू कंप्लीट दिस. क्या ये वाला आप लोग करेंगे? क्या करना पड़ेगा? मेन लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे साइन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करो. अरे हर बार बड़ा एलिमेंट ढूंढ रहे थे, अब किसे ढूंढना है? हर बार छोटे एलिमेंट को. अगर सबसे छोटे एलिमेंट को ढूंढना है तो मेन वेरिएबल के अंदर सबसे बड़ा वैल्यू रखना पड़ेगा, मेन वैल्यू की जगह मैक्स वैल्यू. इसी तरीके से सॉल्व करो. दिस इज हाउ आई मास्टर्ड प्रोग्रामिंग बाय राइटिंग टेबुलर फॉर्म. ऐसे ही सीखते हैं. समझ में आ रहा है? ये वाला तरीका आसान है. अरे ये क्या हो गया? इधर क्या हो गया? यस, I का वैल्यू हो जाएगा 6. 6 आर यू स्मॉलर देन 7? यस. A ऑफ 6 पे कौन प्रेजेंट है? 5. 5 आर यू ग्रेटर देन 18? नो, सॉरी, इट शुड बी 24. 5 आर यू ग्रेटर देन 24? नो. तो मैक्स का वैल्यू अभी भी 24. एंड फाइनली हमारे I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7. 7 आर यू ग्रेटर देन 7? नो. दिस इज द टाइम वेयर वी विल टर्मिनेट द loop and we will print the value of max, जो कि टर्मिनल पे प्रिंट करेगा 24. कितना आसान है. दिस इज स्टूडेंट चैलेंज. ये आप लोगों ने करना है. स्टूडेंट चैलेंज. कैन यू डू इट? हाँ, दैट्स ऑल. आज मुझे इतने ही प्रॉब्लम्स पढ़ाने हैं. और कुछ पढ़ाऊं या दिस इज फाइन? ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए. काहे इतनी चिंता करते हो? डायरेक्ट लिख लो ना. मैंने लिख लिया ना हेवी लिखते ही. हाँ, मैं डाल देता हूँ, बिंदास, चिंता मत करो. Let me add this inside your group. Where is your group? Java. Java 9 p.m. right? आइला किधर गया ग्रुप? कोई मैसेज डालिए प्लीज ग्रुप के अंदर. कोई मैसेज डालिए सना, ग्रुप के अंदर मैसेज डालिए. थैंक यू सो मच. This is the first screenshot. Let me add the second one. काव्या ग्रुप में नहीं है क्या वो वाले? काव्या 9 p.m. वाले ग्रुप में आप हो या नहीं हो? हाँ क्या? फटाफट समर के पीछे लगो एंड गेट दिस डन. ये समझ में आया आप लोगों को? नाउ सॉल्व.
पहले नोटबुक में लिखेंगे, कोड आप लोगों को ऑटोमेटिकली लिखना आ जाएगा. दिस इज वेरी इजी. वंस यू नो द सिंटैक्स यू कैन डू एनीथिंग. दो स्क्रीनशॉट्स आ गए. दिस इज द थर्ड वन. Where is your group? हाँ. Allow, paste it. इस प्रोग्राम को आप लोगों ने समझना है एंड टेबल को कंप्लीट करना है. स्टूडेंट चैलेंज वाला जो क्वेश्चन डाला है मैंने ग्रुप पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, दिस प्रॉब्लम यू गाइस हैव टू सॉल्व. यस, मैंने सारी चीजें डाल दी है. सॉल्व.